नमस्ते दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे घर में सुख समृद्धि और बरकत के लिए हमें कौन से कार्य करने चाहिए। घर में बरकत के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए दोस्तों, हम घर की लक्ष्मी, हम जो महिलाएं होते हैं, हमें घर की लक्ष्मी होते हैं, बरकत होते हैं। बरकत हमारे से ही होती है, हमारे से ही घर में सुख समृद्धि आती है। और गरीबी एक ऐसा अभिशाप है दोस्तों कि गरीबी के कारण हम कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम देखते तो है मगर खरीद नहीं पाते। और गरीबी भगवान करे कभी किसी के घर में ना आए। मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा ही पैसा कमा रहे हैं और वो अच्छे से उसमें हमारी बरकत हो रही है, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो यही तो बरकत होती है। अगर हमारे घर में मान लीजिए, और गरीबी एक ऐसा अभिशाप है दोस्तों कि भगवान करे कभी किसी के घर में गरीबी ना आए। गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। गरीबी के कारण लोगों के पास खाना भी नहीं होता। गरीबी एक ऐसा अभिशाप है। और हमारे घर में सुख समृद्धि हो और बरकत हो, तो उसके लिए हमें दोस्तों कुछ कार्यों का हमें ज़रूर करने चाहिए। कुछ कार्य है जिनका नियम हमें ज़रूर करना चाहिए, जिनका पालन करने से हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत होती है। कुछ ऐसे नियम हैं। तो पहला नियम है दोस्तों कि हमें सुबह में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठना चाहिए। सुबह सवेरे हमें उठ जानी चाहिए। कुछ लोगों की जो आदत होती है कि वे सुबह में उठते ही नहीं है, आलस आता है कि उठ ही नहीं पाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गंदी आदत होती है कि देर तक सोते रहना। आदमी का तो चल जाता है दोस्तों, जेंट्स का, बच्चों का चल जाता है, उन पे कोई दबाव नहीं है। लेकिन जो घर की महिलाएं होती है वही घर की लक्ष्मी होती है। घर में सुख समृद्धि उन्हीं से आती है। उन्हें सवेरा उठ जाना चाहिए अपने घर में। हमारा सबसे पहला नियम यही होता है दोस्तों। जब घर की महिलाएं उठ जाती है तो मान लीजिए आप सारा काम हम समय पे निपटा लेते हैं। और जब हमारे सारा कार्य हम समय से उठेंगे तो हमारे सारे जो काम है वे समय से होएंगे दोस्तों। और हमारे जब काम समय से होएंगे तो हमारे घर में रहने में भी मन लगता है। घर में सुख समृद्धि का निवास होता है और बरकत होती है घर में। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे भी नियमों का ध्यान रखो दोस्तों। और दूसरा नियम दोस्तों जो है, जो हम महिलाएं होती हैं, हम थोड़े में भी एडजस्ट करना जानते हैं, लेकिन इतना भी एडजस्ट ना करो कि हमें टूटी फूटी, जैसे कि टूटी हुई कंघी हो गई, कंघी का जैसे दांता निकल गया, टूट गया और हम अपने सिर में डाल रहे हैं, तो ये भी हमारे घर में अच्छी लक्षण नहीं होते। और जो हम महिलाएं श्रृंगार का सामान यूज करती है तो वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए। और जब हम सिंदूर लगाते हैं सिर में दोस्तों, हम महिलाएं अपने सिर में सिंदूर लगाती है तो सिर को, अगर आपने साड़ी पहनी है तो आप साड़ी से ढक लीजिए, आपने सूट पहना है तो आप दुपट्टे से अपना सिर ढककर ही हमें सिंदूर मांग में लगाना चाहिए। और घर में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है दोस्तों, अगर वो ख़राब हो गया तो उसे हमें वहाँ से तुरंत हटा देना चाहिए। ये नहीं कि ख़राब हो गया और ये हमारे घर में ही है। और बंद घड़ी भी हमें दीवार पे नहीं लटकानी चाहिए, उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है, इससे हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। और जो ख़राब सामान होता है और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है दोस्तों, वो हमें हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए और रात के समय में नहीं खरीदना चाहिए। कृष्ण पक्ष में ही हमें ये सामान खरीदना चाहिए। इससे भी हमारे घर में सुख समृद्धि आती है अगर हम कृष्ण पक्ष में सामान खरीदते हैं। और अगला नियम है दोस्तों, अमावस्या के दिन कुछ हमें ज़रूर ये कार्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उसमें हमें लोटे में गाय का अगर कच्चा दूध है तो वो डाल लीजिए। अगर आपके पास जो भी दूध है, भैंस का, गाय का, तो आप वो ले लीजिए। उसमें एक फूल डाल के काले तिल डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए, मीठे के लिए गुड़ डाल लीजिए, जो भी शक्कर। और हमें पीपल वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उसके नीचे हमें दीवा ज़रूर जलाना चाहिए। इससे हमारे जो देव पितर होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। और जो जिन लोगों पर शनि की ढैया होती है, 7.5 होती है, वो ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग प्रत्येक शनिवार को
शनिवार पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और कुछ लोग अमावस्या पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। तो हमें इन नियमों का भी पालन करना चाहिए। जब देव पितृ खुश होते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि होती है दोस्तों, हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और अगला नियम है दोस्तों, घर में हमें टूटे फूटे बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। जो हमारी रसोई घर होती है उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और टूटे फूटे बर्तन अगर आपके हैं, मान ली बर्तन बहुत पुराना हो गया है तो उसमें क्रैक आ जाता है, टूटे हुए कप की डंडी है वो भी आप हटा दीजिए। टूटे हुए बर्तन में हमें खाने से ऐसा माना जाता है कि हमारे जो भाग्य है दोस्तों वो फूट जाता है, हमारा नसीब फूट जाता है। टूटे फूटे बर्तन में ना ही चाय पीनी चाहिए टूटे हुए कप में, और ना ही हमें खाना खाना चाहिए। और टूटे फूटे जूते चप्पल भी हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए आजकल तो सभी के पास कई कई जोड़ी होते हैं जूते चप्पल सैंडल या जो भी पहनने की, तो आप टूटे फूटे सैंडल अपने जूते चप्पल अपने घर में हमें नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए जूते चप्पल हमें अपने घर से हटा देने चाहिए, इससे भी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। और हमें दोस्तों झाड़ू उल्टी दिशा में कभी नहीं लगानी चाहिए। ये नहीं कि झाड़ू हम उल्टी दिशा से लगाते हुए अंदर की साइड ले जा रहे हैं और कचरा कभी इस कोने में छोड़ दिया कभी इस कोने में छोड़ दिया। हमें अपने घर का जो है चारों कोने अच्छे से साफ सुथरे रखने चाहिए हमें अपने घर। और दोस्तों घर के हमें चारों कोने साफ रखने चाहिए। और अगला नियम यह है दोस्तों कि जब हम रसोई में रोटी बनाते हैं अपनी सुबह में, तो हमें पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए, क्योंकि गाय में जो है 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और पहली रोटी हमें गाय को खिलानी चाहिए। अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप लोग तोड़कर टुकड़े तोड़कर, अगर आप बालकोनी में रहते हैं फ्लैट में रहते हैं तो अपनी बालकोनी में रख दीजिए, ठीक है जी। और पिछली रोटी शाम के जो समय हमें अपने कुत्ते को खिलानी चाहिए। इससे क्या होता है हमारे देव पितर प्रसन्न होते हैं। और शाम के समय हमें अपने मंदिर में ज़रूर दिया जलाना चाहिए। एक दिवा हमें तुलसी माता के पास जलाना चाहिए और एक दिवा अपने घर के मंदिर में जलाना ज़रूर चाहिए। नियम से टाइम से हमें अपने घर में पूजा करनी चाहिए। और संध्या के समय हमें कभी किसी के घर बैठने नहीं जाना चाहिए। भगवान के दोनों समय मिलते हैं दोस्तों, तो हमें अपने घर में ही रहना चाहिए। शाम के समय संध्या का समय ऐसा होता है। और अगला नियम यह है दोस्तों, जब हमारी जो सैलरी मिलती है हमारा पेमेंट आता है, तो आपकी जो इच्छा है 5 रुपये 10 रुपये आप भगवान के लिए ज़रूर निकालिए। अगर आप भगवान के लिए निकालते हैं तो भगवान जी भी खुश होते हैं जी। भगवान जी ने ही हमें सब कुछ दिया है, हमें नौकरी दी है, अपना घर दिया, सब कुछ भगवान जी ही देते हैं। तो हमें उनके लिए अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा ज़रूर निकालना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हम भगवान के लिए कुछ वस्तु ले रहे हैं, मान लीजिए बाद इस समय ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते और वे जो पैसे हम निकाल के रख देते हैं तो उस समय भी काम आ जाते हैं। भगवान के जैसे धूप बत्ती हो गई, माचिस हो गई, या भगवान के लिए घी हो गया। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं या तो घी ले लीजिए, तिल का जलाते हैं तिल ले लीजिए। तो हमें एक लाल कपड़े में बांध कर घर के मंदिर में ज़रूर पैसे इकट्ठा करके रखने चाहिए। 10 रुपये 5 रुपये धीरे धीरे इसी तरह हमारे वे 100 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। हम तो अपना काम में ले लीजिए आप, ठीक है जी। और अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आता है तो हमें अपने घर से कभी भी उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पैसे अगर आप नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसे बिना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसे कम से कम खाना खिला दीजिए। खाना नहीं खा रहा, खाने से बड़ा तो कोई दान नहीं होता। अगर हम किसी का पेट भरते हैं अपने घर से तो ये अच्छा होता है दोस्तों, और भी ज़्यादा। और खाना नहीं खा पा रहा है तो हम आटा कुछ भी उसे दान चावल कुछ भी देकर हमें ज़रूर उसे देना चाहिए। अगर पैसे आपकी इच्छा है पैसों की तो 10-5 तो हमारे अपने घर से उसे खाली नहीं भेजना चाहिए। क्या पता कौन किस रूप में आ जाए, भगवान जी किस रूप में हमारी परीक्षा लेने आ जाए। तो इसलिए कभी भी हमें अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ ज़रूरतमंद आदमी को नहीं लौटाना चाहिए। इससे भी हमारे घर में दोस्तों सुख समृद्धि होती है। अगर हम इन्हीं सभी नियमों का पालन करते हैं तो हमारे घर में ज़रूर बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है। और हमें घर में झूठे बर्तन भी, जैसे डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, कमरे में बैठ के या बेड पे बैठ कहीं भी खाते हैं, झूठे बर्तन भी हमें इधर उधर नहीं रखने चाहिए, मतलब इकट्ठा करके ही रखें। अगर आप साफ़ नहीं कर रहे हैं, बाद में साफ़ कर रहे हैं तो बाद में ही सही, लेकिन उन्हें इकट्ठा करके हमें ज़रूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है हमारे घर में एक पॉजिटिविटी आती है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती,
ठीक है जी। तो हमें इन्हीं सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि और बरकत आती है। जब बरकत आती है दोस्तों तो थोड़े में भी हमारा गुजारा चल जाता है। अगर आप थोड़े भी पैसे कमा रहे हैं, पैसा बहुत आता तो बहुत है लेकिन कहाँ खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो इससे अगर हम इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो हमारे घर में ज़रूर बरकत होगी और बढ़ोतरी होगी। ठीक है जी। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी दोस्तों। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है आपको तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। जहाँ कहीं रहिए खूब खुश रहिए।